राक्षस कौन बना? रावण कौन बना है? जय और विजय राक्षस बने, रावण बने। इन्होंने क्या किया? सनकादिक जब आए हैं भगवान के दर्शन के लिए, तो भगवान के दर्शन के लिए रोक दिया सनकादिकों को। सनकादिकों को ने शाप दे दिया कि पद के मद में इतने अंधे हो गए कि भगवान के दर्शन के लिए रोक रहे हो, जाओ राक्षस बन जाओ। और समाज में वह प्राणी भी राक्षस कहा जाता है जो आज अपने पद के मद में अंधा होकर दूसरों को सताता है। वह भी एक प्रकार का रावण ही कहा जाएगा, वह भी राक्षस है। जलंधर रावण बना है। अब मानस उठा करके देखे, रावण अवतार के विविध कारण हैं, जिसमें एक जलंधर भी रावण बना है। जलंधर क्या करता था? धर्म के आड़ में अधर्म किया करता था। धर्म पत्नी वृंदा बड़ी पतिव्रता थी, इस कारण से कोई देवी देवता, भगवान में महाराज शक्ति नहीं थी कि जलंधर को कुछ बिगाड़ पाए। बहुत ही सुंदर वृंदा की कथा आती है। जब भोलेनाथ जलंधर युद्ध के लिए गया है, भोलेनाथ उसको मार नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि अभी धर्म इसकी रक्षा कर रहा है। और जब तक व्यक्ति धर्म पर चलता है, उसका भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते। और जलंधर की पत्नी पतिव्रता स्त्री है, इसलिए जलंधर का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा। जब पातिव्रत धर्म भंग हुआ तभी जलंधर मरा है, कथा सबको पता होगी। तो धर्म के आड़ में अधर्म करना भी एक प्रकार का राक्षस बनना है। जो व्यक्ति धर्म का आड़ लेकर के पीछे अधर्म कर रहा है, वह भी रावण है। और राक्षस कौन बना है? आप मानस में ही देखेंगे, भगवान शिव के दो गण राक्षस बने, रावण और कुंभकर्ण। इसका अर्थ क्या है? नारद जी स्वयंवर, जब मोहिनी का, विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा था, तो नारद जी भगवान से जब मांगने गए सुंदरता कि प्रभु अपनी सुंदरता दे दो, आज मुझे सुंदर बना दो, विवाह करना है। भगवान ने नारद को सुंदर की जगह बंदर बना दिया। कहा, नारद यदि आज मैं तुम्हें बंदर नहीं बनाऊंगा तो तुम माया के हाथ के बंदर बन जाओगे। इसलिए अभी दुनिया के लिए सुंदर, हमेशा के लिए सुंदर बनना है तो आज बंदर बन जाओ। इसलिए भगवान ने नारद जी को बंदर बना दिया। और इस बंदर स्वरूप को देख करके दो शिवगण हंस पड़े। अर्थ क्या है? समाज में यदि किसी का पतन होता है और उस पतन को देखकर यदि आपको मजा आती है, तो आप भी एक प्रकार के राक्षस हैं। और बाद में शिवगणों को राक्षस बनना पड़ गया। इसलिए कभी भी किसी का पतन हो रहा हो तो उसे देखकर हंसना नहीं चाहिए, नहीं तो आप भी एक प्रकार के राक्षस ही कहे जाएंगे। प्रताप भानु को रावण बनना पड़ा, ये सारी मानस की कथाएं हैं। प्रताप भानु रावण बना, ये लोभ के कारण इसको रावण बनना पड़ा। रातों रात हम कैसे करोड़पति हो जाएं, ऐसे कई लोगों की मानसिकताएं होती हैं। कोई बाबा ऐसी भभूति, ऐसा कोई तंत्र मंत्र बता दो कि हमारी भी दुकान चलने लग जाए। ऐसी जिसकी भावना है वह भी एक प्रकार का राक्षस है। क्योंकि हमारा सनातन धर्म कहता है मेहनत करना सीखो, बिना मेहनत का कोई फल नहीं होता। और हम रेडीमेड व्यवस्था चाहते हैं, तो हमारे धर्म में रेडीमेड व्यवस्था कुछ नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी तभी आपको फल मिलेगा। तो जो मेहनत किए बिना अपने धर्म को छोड़कर तंत्र मंत्र में, सनातन धर्म में जो नियम बताए गए हैं उनका परित्याग कर न जाने कहां कहां चला जाता है। आजकल तो कई ऐसे नकली बाबा घूम रहे हैं। अपने धर्म को छोड़कर जो उन बाबाओं के चक्कर में पड़ जाता है, वह भी एक प्रकार का राक्षस ही है। प्रताप भानु को राक्षस बनना पड़ा। इसलिए हमारे सदग्रंथ जो आज्ञा देते हैं कि हमें भक्ति करनी चाहिए, हमें अपने धर्म पर चलना चाहिए, एक अच्छे व्यक्ति को सदैव उसी आचरण का पालन करना चाहिए। इतने सारे जो अवगुण हैं
यही सब राक्षस बनने की प्रक्रिया है। अन्यथा समाज में कोई दूसरा राक्षस नहीं है कि उसकी कोई जाति राक्षस हो। ऐसा स्वभाव जिसका है वही राक्षस है। तो भगवान ने हमको प्रकृति की आराधना कैसे करनी चाहिए, अपनी जल को कैसे सुरक्षित रखना चाहिए, अपनी नदी को कैसे सुरक्षित रखनी चाहिए, अपने वातावरण, अपने पेड़ पौधों को कैसे संरक्षित रखना चाहिए,